हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ऑनिस एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जान लेते हैं। इसकी पहचान है कि जिन वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुकेंगे, चुकेंगे, चुकेंगे आदि शब्द आता वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। यानी जिन भी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी आदि शब्द आता है वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। वह स्कूल जा चुका होगा, लास्ट में क्या आ गया? चुका होगा। इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके हम सकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, फिर नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके सिंपल सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस या फिर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस या फिर सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसके कुछ रूल हैं, रूल देख लेते हैं। पहला रूल, आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया शैल हैव। ठीक है, और दूसरा है कि ही, सी, दे या किसी नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव। ठीक है, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल का प्रयोग देखा था, जिसमें आई वी के साथ शैल और अदर के साथ में ही, सी, दे या किसी नाम के साथ में विल का प्रयोग किया था। उसके बाद हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल भी और विल भी देखा था, और अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे। दोनों का मेथड सेम ही है। इसमें आई वी के साथ में शैल हैव और इसमें ही, सी, दे, या फिर बोल सकते हैं कि आई वी के अलावा अन्य सभी कर्ताओं के साथ में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और इसका दूसरा रूल है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा कि आई वी के साथ में हम शैल हैव और अन्य के साथ में फिर ही, सी, दे या किसी नाम के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म मतलब जैसे गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका मेथड दिल से कि बनाएंगे कैसे। मेथड, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब वही शैल हैव या विल हैव। ठीक है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव, या फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक है, तो जैसे कि लिखा हुआ है कि वह स्कूल जा चुका होगा। अब हम इस सकारात्मक वाक्य को, सिंपल सेंटेंस को इसी मेथड पे बनाएंगे और इसी रूल के साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या है? वह। ठीक है, तो ही, फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव में से एक लेना है। तो मैंने कहा था आई वी के साथ में शैल है, बाकी सबके साथ में विल हैव। तो ये ही, इसके साथ में विल हैव का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ही विल हैव, ही विल हैव। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना, वह स्कूल जा चुका होगा। जाना मतलब गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ही विल हैव गॉन। फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, स्कूल जाने की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं बीच में। हम खाना खा चुके होंगे। ठीक है, चुके होंगे यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब इसको अगर हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। ठीक है, सबसे पहले वी, फिर कह रहा है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने कहा था आई और वी के साथ में शैल है, अब यहाँ पर वी आ गया तो वी के साथ में हम शैल है यानी हेल्पिंग वर्ब
शैल हैव प्रयोग करेंगे, वी शैल हैव। फिर कह रहा है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? जाना, ठीक है। तो गो का गॉन हो जाएगा, सॉरी, हम खाना खा चुके हैं, खाना। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? खाना, तो खाना ईट का ईटन हो जाएगा, वी शैल हैव ईटन, फिर ऑब्जेक्ट फूड, ठीक है। वी शैल हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके होंगे। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सकारात्मक वाक्य हो गया है। अब हम देखते हैं कि नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या फिर इसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसके भी रूल हैं। पहला रूल है कि वही आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और अदर के साथ में अन्य के साथ विल हैव, ठीक है। अदर के साथ में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और वी के छोड़ के बाकी सबके साथ में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और इसमें दूसरा ये है कि वही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और तीसरा ये है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, नॉट। तो हमारा रूल हो गया पहला कि आई वी के साथ में हम शैल है, बाकी अन्य के साथ में विल हैव का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा था वह स्कूल जा चुका होगा, अगर इसी में हम यहाँ पर नहीं लगा दें यानी नकारात्मक वाक्य जोड़ दें, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ठीक है, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मेथड होता है, इसका मेथड जो होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। मैंने कहा था कि शैल हैव और विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, तो शैल हैव विल हैव हो गया, फिर नॉट, फिर है, सॉरी, ये शैल विल हो गया, फिर नॉट, फिर हैव, यानी शैल हैव और विल हैव के बीच में नॉट का यूज हो गया है। यही कहने का मतलब था इस थर्ड रूल में। तो चलिए देखते हैं, जैसे लिखा हो वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या? ही। फिर कह रहा शैल और विल, तो ही के साथ में विल लगेगा, ही विल, फिर विल के बाद नॉट, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, फिर कह रहा है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मैंने इसके पहले वाले में सिंपल सेंटेंस में भी यही बताया था कि वह स्कूल जा चुका है, तो जाना का गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ठीक। ये हो गया हमारा नकारात्मक। अभी मैंने इसी का सकारात्मक बनाया था, तो वहां पे था ही विल हैव गॉन टू स्कूल, लेकिन जब हम नकारात्मक बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ये हो गया हमारा नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। वही हम खाना नहीं खा चुके होंगे,
ठीक है। अभी मैंने इसी का ही जो है सकारात्मक वाक्य बनाया था, अब बीच में नहीं आ गया तो ये नकारात्मक वाक्य में आ जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके लिए मैंने बोला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमको इंग्लिश में क्या वे बोलेंगे, तो वी, फिर सब्जेक्ट के बाद शैल और विल। अब यहाँ वी आ गया, आई वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर शैल और विल में शैल का प्रयोग होगा, वी शैल, फिर नॉट, फिर हैव, वी शैल नॉट हैव, फिर कह रहा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना मतलब ईट का ईटन, वी शैल हैव नॉट ईटन फूड, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फिर शैल हैव, शैल और विल में शैल यानी कि आई वी के साथ शैल का शैल हो गया, फिर उसके बाद नॉट, नॉट हो गया, फिर हैव हो गया, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ईट का ईटन हो गया, फिर अदर वर्ड यानी फूड हो गया, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाते हैं देख लिए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।